अब है लेबर। लेबर इज द मोस्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? लेबर। नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट लेबर। लेबर के बगैर कोई भी उत्पादन पॉसिबल नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर। एक मानसिक तौर पर लेबर होता है, एक शारीरिक तौर पर लेबर होता है। बोथ दीज टाइप ऑफ लेबर्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, और दोनों का ही इस्तेमाल उत्पादन में होता है। लेबर इज नोन as active factor for production, but as a factor for production, physical and mental labor should be done for economic purpose. लेबर को हम कहते हैं कि ये बहुत एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन क्योंकि ये फैक्टर है प्रोडक्शन का, इसलिए फिजिकल और मेंटल लेबर दोनों का ही एक आर्थिक पर्पस होना जरूरी है। दैट इज टू से आफ्टर लैंड लेबर इज द मोस्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब जमीन के बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो है लेबर। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। किसी भी चीज के उत्पादन में कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। फॉर कल्टीवेशन स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज देमसेल्फ वर्क्स इन द फील्ड। खेती बाड़ी में क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं वो अपने परिवार के साथ पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं खेतों में। Thus they provide the labor required for farming themselves. अपने ही खेती में एक तरह से वो खुद लेबर का काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। वहीं पर जो मीडियम या बड़े किसान होते हैं वो ऐसे ही किसान के जो मजदूर होते हैं, जो फार्म पे काम करने वाली लेबर होती है, उसको अपने खेतों में लगा लेते हैं। वेजेस, द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम दैट द लेबरर्स आर पेड फॉर देयर लेबर इज वेजेस। वो हिस्सा एक नेशनल इनकम का जो लेबरर्स को दिया जाता है उनके काम के लिए, उसे उनका वेज कहते हैं, यानी उनका जो उनको पेमेंट मिलता है। इन अदर वर्ड्स द प्राइस पेड फॉर द लेबर इज वेजेस। जो भी परिश्रम के तौर पे लेबर को पैसा मिलता है वो वेजेस है। वेजेस कैन बी फिजिकल और मेंटल। अब ये मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी। मोस्टली फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब ज्यादातर ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी खुद की जमीन नहीं होती, या फिर उनके परिवारों के पास बहुत ही ज्यादा छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है। हार्डली एनी लेबर हैज हिज ओन लैंड। बहुत कम ऐसा होगा कि किसी मजदूर के पास अपनी खुद की जमीन होगी। मोस्टली दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग ऑन द फील्ड्स पोसेस्ड बाय अदर, नॉट द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। इनकी जो जीविका चलती है वो दूसरों के खेतों पे काम करके चलती है, ना कि जमीन पर फसल उगा के। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। इनको पैसा उनसे मिलता है, या जो वेतन है उनसे मिलता है उस किसान से जिसकी जमीन पे ये काम करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। एग्जाम्पल क्रॉप। अब ये वेजेस जो है, यानी जो उनको बदले में काम करने के जो मेहनताना मिल रहा है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा अनाज की फॉर्म में भी। According to Professor Marshall, labor means economic activity of man, whether it is done by hands or by brain. लेबर का मतलब क्या हुआ प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, कि एक ऐसी हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। अब ये तुम हाथों से करो या अपने दिमाग से। एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है जिसमें फार्मिंग एरिया और नंबर ऑफ फार्मर्स बताए हैं। तो फार्मिंग एरिया जो है, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है वो है 64%। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो है 80%। अब हमारा जो अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कैपिटल। जनरली कैपिटल मीन्स मनी। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? मनी, पैसा। बट इन इकोनॉमिक्स द वर्ड कैपिटल इज यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। पर इकोनॉमिक्स में ये जो शब्द है कैपिटल यानी पैसा, इसका इस्तेमाल जो है या इसका यूज जो है हम व्यापक स्तर पे करते हैं। इन इकोनॉमिक्स द पार्ट ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर वेल्थ इज कैपिटल। इकोनॉमिक्स में क्या है, संपत्ति का कुछ हिस्सा जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा उत्पादित है, उसका इस्तेमाल अगर हम उत्पादन में करते हैं जिससे कि और ज्यादा पैसा डेवलप हो, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। मतलब पैसे से और पैसा बनाना इन्वेस्ट करके। द सीड, रॉ मटेरियल, मशीन, फैक्ट्री, हाउस एक्सेट्रा कैपिटल। अब अगर हमारी फसल तैयार होगी तो उसके लिए हमें क्या डालना होगा? पहले बीज डालने होंगे, या हमारे को अगर फैक्ट्री में कुछ करना है तो उसके लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए, घर चाहिए। ये सब चीजें क्या है? ये सब कैपिटल है।
The only part of money which is used for reproduction is capital. खाली पैसे का जो हिस्सा इस्तेमाल होता है उसको रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं. Thus we can say that capital is the main factor for production. कैपिटल मुख्य फैक्टर माना गया है प्रोडक्शन का. मनी और गुड्स which is used for production is kept under capital. चाहे पैसा हो चाहे चीजें हो, अगर उनका इस्तेमाल उत्पादन के लिए किया जा रहा है तो उसको हम कैपिटल में मानते हैं. कैपिटल प्लेज अ की रोल इन प्रोडक्शन. अब कैपिटल का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पॉसिबल विदाउट इट. किसी भी चीज का या सर्विस का उत्पादन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कैपिटल नहीं होगा. As we have noticed earlier, the modern methods of farming require more and more capital. अगर आपको खेती बाड़ी करनी है और उसमें जो आज के आधुनिक तरीके हैं उनको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. So now farmers need more money than before. तो जो किसान हैं अब उनको पहले से और ज्यादा पैसा चाहिए. According to Professor Marshall, except free natural gift from nature, all the wealth which is used for income is capital. प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो चीजें हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिली हैं उन्हें छोड़ दें तो जितनी भी वेल्थ है जिसका इस्तेमाल हम इनकम के लिए करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं. अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. ज्यादातर जो छोटे किसान हैं वो पैसे उधार लेते हैं तभी वो क्या कहते हैं कैपिटल अरेंज कर पाते हैं. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. अब इन लोग उधार किनसे लेते हैं? जो बड़े किसान होते हैं या गांव में जो मनी देने वाले देनदार होते हैं या व्यापारी होते हैं जो अलग अलग चीजें देते हैं तो कि फसल को उपजाने में काम आती है. The rate of interest on such loans is very high. अब आप किसी से उधार ले रहे हो तो ऐसे में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा लगाता है. They are put to great distress to repay the loan. अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह से बोझ पड़ जाता है कि उनको वो लोन चुकाना है. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. वहीं अगर हम तुलना करें छोटे किसान की मध्यम या जो बड़े किसान हैं उनसे, तो जो मध्यम या बड़े किसान होते हैं उनकी अपनी खुद की सेविंग्स होती हैं जो वो इस फार्मिंग से जमा करते हैं. They are thus able to arrange फॉर द कैपिटल नीडेड. और उनके पास इतना होता है कि जितने भी कैपिटल की जरूरत है वो उसको आसानी से अरेंज कर पाते हैं. द स्टोरी ऑफ सविता. सविता इज अ स्मॉल फार्मर. अब सविता जो है वो एक छोटी किसान है. शी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. उन्होंने सोचा क्यों ना मेरी जो 1 हेक्टेयर की जमीन है इस पे गेहूं उगाया जाए. बिसाइड सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. अब बीज और जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी तो जरूरत है ही है, साथ ही साथ उसको इतना कैश चाहिए ताकि वो पानी खरीद सके सिंचाई के लिए और अपने जो फार्म से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक तरह से मरम्मत करवा सके. शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000. अब उसने जब जोड़ हिसाब किया तो उसे समझ में आया कि काम करने के लिए इस गेहूं की खेती को करने के लिए कम से कम उसे ₹3000 की जरूरत पड़ेगी. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. अब उसके खुद के पास तो पैसा है नहीं, तो वो क्या कर रही है, उसने सोचा क्यों ना मैं तेजपाल सिंह जो एक बड़े किसान है उनसे पैसे उधार ले लूं. Tejpal Singh agrees to give Savita loan at an interest of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. अब तेजपाल सिंह ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया. उसने कहा हाँ मैं सविता को लोन देने को तैयार हूँ, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होगा 4 महीने के लिए वो लगभग 24% होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹35 per day. अभी सविता ने एक और प्रॉमिस किया कि ठीक है वो उनकी जो खेत है उस पे एक मजदूर के तौर पे काम करेगी जिस समय फसल पक जाती है और कटने का टाइम होता है, और इस समय उनको ₹35 पर डे मिलेंगे. As you can say, this wage is quite low. अब वैसे देखो तो ₹35 कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then works as a farm laborer from Tejpal Singh. अब सविता खुद जानती है कि उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. एक तो खुद अपनी फसल जो वो तैयार करे, अपने खेत में जो गेहूं उसने बोए हैं उसकी फसल भी तो तैयार होगी, साथ ही साथ उसको एक फार्म लेबर के तौर पे तेजपाल सिंह के यहाँ भी काम करना है. द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम. जो फसल की कटाई का वक्त होता है वो बहुत ज्यादा
एक तरह से बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्योंकि वो एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं, तो सारी घर की जिम्मेदारी भी उस पे है। Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. अब सविता जो है इस जो उनके लिए मुश्किल भरे हालात हैं उससे भी वो एग्री करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनको उधार नहीं देगा और छोटे किसानों को उधार मिलना बहुत मुश्किल है। She does not know that the government has managed for the loan for small farmers through banks. और उसे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट भी जो है वो लोन दे रही है छोटे किसानों को बैंक्स की मदद से। ऑर्गेनाइजेशन। अब फोर्थ फैक्टर है प्रोडक्शन का। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट इट इज वाइटल फॉर प्रोडक्शन दैट दे शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन देयर कलेक्टेड फॉर्म। अभी लैंड, लेबर और कैपिटल ये हमने माना कि फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए, पर बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन के लिए इन तीनों का इस्तेमाल जो है वो एक साथ हो। दिस एक्टिविटी स्पेशली परफॉर्म बाय मैनेजर और ऑर्गेनाइजर। अब ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? एक मैनेजर या ऑर्गेनाइजर। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इज दस अ सोल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होती है यही एक अकेला फैक्टर है प्रोडक्शन का। The importance of management or organization is much more increased in production activities on a large scale. तो जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज बहुत बड़े स्केल पे होती हैं तो सब चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को मैनेज करना पड़ता है। स्मॉल कैपिटल डिमांड्स द यूज ऑफ फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट द लिमिटेड मींस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन अ प्रॉपर वे। जो छोटा कैपिटल होता है, कम इन्वेस्टमेंट वाला होता है, उसमें जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनका इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उत्पादन के लिए उनको सही तरीके से यूज कर सके। द बेटर एन ऑर्गेनाइजर इज द मोर एक्टिव विल बी द मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। जितना अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा उतनी ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होगी। Thus, in a way, organization has been considered as an active factor of production process. तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन प्रोसेस का। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड द फैक्टर्स कलेक्टिवली इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड द पर्सन हु डज दिस जॉब इज कॉल्ड अ मैनेजर और ऑर्गेनाइजर। तो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ इस्तेमाल करती है जो भी उत्पादन की गतिविधि होती है उसमें, और जो पर्सन इस जॉब को करता है उसे मैनेजर या ऑर्गेनाइजर कहते हैं। अब है एंटरप्राइज। द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजर और प्रोड्यूसर इज टू गेन प्रॉफिट इन प्रोडक्शन, बट ही मे सफर लॉस ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड पर्टिकुलरली ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। मुख्य उद्देश्य जो ऑर्गेनाइजर या उत्पादन करने वाले का होता है वो है उसको मुनाफा कमाना जो भी उत्पादन हो उसमें से, पर कई बार उसको घाटा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं और खास तौर से आपको भविष्य की जो आगे आने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको उसमें फायदा ही फायदा होगा, नुकसान भी हो जाता है। सो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज फुल ऑफ रिस्क एंड द वन हु बेयर रिस्क इज एन एंटरप्राइजर। अब ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और जो ये रिस्क झेलता है वो एंटरप्राइजर होता है। इन मॉडर्न टाइम द रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजर हैज बीन इंक्रीज्ड इन बेयरिंग द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन। आज के मॉडर्न जमाने में जो ऑर्गेनाइजर है उसका रोल इसलिए और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वही जो है प्रोडक्शन के रिस्क को झेलता है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन द enterprises suffer a regular loss, he loses his courage and the whole process of production is paralyzed. अगर जो उत्पादन है उसका नतीजा क्या आया कि जो एंटरप्राइजर है उसको एक लगातार लॉस होता चला जा रहा है, तो उसका क्या होगा, जो उत्साह है वो टूट जाएगा और पूरा प्रोसेस जो प्रोडक्शन का है वो एक तरह से ठहर जाएगा, पैरालाइज होगा, रुक जाएगा। So the enterpriser determined before production that he has to continue the production till the last moment. तो जो भी एंटरप्राइजर होता है वो पहले ही एक तरह से दृढ़ कर लेता है उत्पादन से पहले कि उसको जो है प्रोडक्शन जारी रखना है आखिरी मोमेंट तक। So bearing risk in production is called enterprise and the person who bear the risk is an enterpriser. जो प्रोडक्शन में रिस्क होते उठाते हैं वो एक एंटरप्राइज कहलाती है और जो पर्सन उस रिस्क को बेयर करता है उसको एंटरप्राइजर कहते हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन
ये 5 प्रमुख फैक्टर हैं किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए।